ओके, तो आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम रिबन जो है वो थॉरली डिस्कस किया था। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो इंसर्ट रिबन पढ़ना है। ठीक है, और इंसर्ट रिबन पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो कुछ रह जाएगा वो इंशाल्लाह कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि शायद इस इंसर्ट रिबन के बाद हम मज़ीद कुछ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से पढ़ें। और अगर पढ़ेंगे भी तो वो बहुत कम होगा, और जो ज़रूरी रह जाएगा हम फिर वही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास लेक्चर्स की काफ़ी शॉर्ट है। ठीक है, सो इंसर्ट रिबन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट रिबन की हम बात करते हैं। इंसर्ट रिबन पढ़ने से पहले हम कोई ना रैंडम पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं अपने इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ से मैं इस रैंडम पैराग्राफ करता हूँ कॉपी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर देता हूँ पेस्ट। सेम एज इट इज़ मज़ीद भी हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो हम इतना एक कर लेते हैं कि हमारे पास कम से कम ये 2 पेजेस की एक फाइल बन जाए। So students, here we have done with our random paragraphs. हम कंटिन्यू करते हैं अपने इंसर्ट रिबन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इंसर्ट रिबन का पहला ग्रुप है पेजेस, दूसरा ग्रुप है टेबल्स, तीसरा इलस्ट्रेशंस, चौथा मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। बीच में रीयूज फाइल्स और ये ऐड इंस्ट्रक्शंस ये मैं जो है स्किप कर चुका हूँ। वो इसलिए स्किप कर चुका हूँ क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमने माइक्रोसॉफ्ट 2013 पढ़ना है और उसके जो फीचर्स होंगे हम उन्हें स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हम वो फीचर्स एक तरतीब से स्टडी कर लेते हैं तो मज़ीद उसके बाद जो अपडेटेड वर्जन्स के जो फीचर्स हैं वो हमें यूज़ करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। सो इसलिए इन्हें जो है वक्ती तौर पर हम स्किप कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास पेजेस ग्रुप। पेजेस है, पहला चीज़ है कवर पेज। अब ये कवर पेज जो है बहुत ही इंस्ट्रक्टिंग अपना फीचर है इसका, और ये एक दिलचस्प बटन है हमारे पास जिसको हम अभी यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कवर पेज, अब सबको पता है कि कवर पेज वो होता है कि कोई भी हमने फाइल बनानी है, कोई भी हमने डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका जो फ्रंट पेज होता है नॉर्मली हम उसे कवर पेज कहते हैं। लेट्स सपोज ये जब हमने कवर पेज पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर पेजेस ऑलरेडी ओपन हो गए, जो ऑलरेडी जो है बने हुए हैं, जो हमें मजीद बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कवर पेज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि पहला जो पेज है वो हमारे पास कवर पेज आ गया जो मैंने क्लिक किया, और बाकी के बाकी पैराग्राफ्स जो है वो वैसे के वैसे लिखे गए। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, अब आप देखिएगा यहाँ मैं लिखता हूँ IOM कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स लेक्चर 4। राइट, आज डेट क्या है हमारे पास? डेट है आई थिंक आज 22 अगस्त है।
22 अगस्त 2021। ओके, अब ये जो नीचे कंपनी नेम है, कंपनी एड्रेस है, इसे हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सूटेबल कवर पेज बन गया, जो जिसका हमने डिज़ाइन रेडी भी नहीं किया, ऑलरेडी एक डिज़ाइन था, हमने जस्ट उसमें अपने टेक्स्ट की इम्प्लीमेंटेशन की। अब सेम इसी टेक्स्ट को जो है हम दूसरे कवर पेजेस में भी चेंज कर सकते हैं। अब एक चेंज किया तो मैंने, ये इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक। ये मैंने अगेन कवर पेज चेंज किया तो इसका अगेन टेक्स्ट, मतलब स्टाइल चेंज हो गया, टेक्स्ट वही का वही रहा। कुछ एडिशंस होगी, लाइक अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट आ गया है, इसमें कोर्स टाइटल अगेन आ गया है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हुई, बाकी कवर पेज एज इट इज़ वैसे ही आपके सामने आ गया। सो आप अपना कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, आप उसमें कोई कवर पेज ऐड करना चाहें, तो इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज किसका काम है कि यहाँ पे इस सेंटर में आपने कोई ब्लैंक पेज ऐड करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कि आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लाके ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, इन दोनों पेजेस के सेंटर में एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, कि आपने कोई अगर ब्लैंक पेज ऐड करना है, आप यहाँ पे जाएं, जाके आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करें, आपके पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ब्लैंक पेज ओपन करने का एक और तरीका भी है, पर वो इंटर स्पेसिंग होता है, वो आप इंटर प्रेस करेंगे तो ब्लैंक पेजेस खुलते रहेंगे। मैं आपको खोल के बता देता हूँ, यहाँ पे आप इंटर करेंगे, पर वो तब होगा जब आप एंड वाली लाइन पे होंगे। यहाँ से अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो फिर आपके पास ब्लैंक पेज खुलता है। अदरवाइज आपने अगर किसी पैराग्राफ्स के 2 पेजेस के सेंटर में कोई ब्लैंक पेज ओपन करना है, कुछ नया कुछ लिखने के लिए, तो आप इस तरह से ब्लैंक पेज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, अब देखेंगे, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ, कि ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ अगला ब्लैंक पेज छोड़ के उसके बाद जो अगला पेज है उसके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे मैंने इंटर किया, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, अब सेंटर में एक ब्लैंक पेज बन गया, और ये जो पैराग्राफ है ये थर्ड पेज पर आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जो है अगले पेज पर चले जाए और सेंटर में एक ब्लैंक पेज भी ना बने, उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे पेज ब्रेक। अब आप देखें, पेज ब्रेक यूज़ किया, ये पैराग्राफ अगले पेज पर चला गया, और इन दोनों पेजेस के सेंटर में कोई ब्लैंक पेज भी नहीं बना। तो ये हमारे पास पेजेस ग्रुप थी, जिसमें हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को स्टडी किया। क्यों रोल नंबर 6 फौजिया कादिर? जी फौजिया कादिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है, सही है। रोल नंबर 8 इकरा, आपको समझ आई है पेजेस ग्रुप की, कवर पेज, ब्लैंक Yes, पेज sir. और पेज ब्रेक की? चलिए, Yes, sir. वेरी ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, हम हमने जो है अब तक इंसर्ट रिबन में जो पेजेस ग्रुप था वो हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है टेबल्स। अब टेबल ग्रुप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो टेबल्स बनाना चाहते होते हैं, पर उनसे जो है टेबल्स बनते नहीं है। ठीक है, तो आपने अब ये गौर से समझना है टेबल हमने कैसे बनाने हैं। हमने जिस जगह पे टेबल बनाना है वहां पे हमने अपना कर्सर क्लिक करना है, ये टेबल पे गए हम। अब यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, एक्सेल स्प्रेडशीट है और क्विक टेबल्स। और ये जो अपडेटेड वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टेबल ऐसे भी आ जाता है। अब 2 तरीके से इंसर्ट टेबल है। एक तो ये आप देखें, यहाँ मैं जैसे जैसे अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप देखें कि वर्ड की स्क्रीन के ऊपर वैसे वैसे टेबल बनता जा रहा है। ठीक है जी, रोल नंबर 4 आसमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
रोल नंबर 18 मोमना गुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। जी, मोमना गुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। ये स्क्रीन पर जो है, जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इंसर्ट टेबल के बॉक्सेस में, स्क्रीन पर आपको टेबल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं क्लियरली? जी सर। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये मैं इंसर्ट टेबल के बॉक्सेस पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे क्लियर कट जो जी है सर, टेबल्स सर आ बनते हुए रही नजर है। आ रहे हैं? ओके, थैंक यू। अच्छा, एक तो ये तरीका है। अब जैसे पहले बॉक्स में अगर हम जाएं तो ये हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। यहाँ से अगर इसी लाइन में अगर हम दूसरा बॉक्स करें तो हमारे पास 2 कॉलम्स बन जाते हैं। वैसे अगर हम नीचे आ जाएं तो 2 कॉलम्स 2 रोज बन जाती हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पे आते हैं 3 कॉलम्स और 3 कॉलम्स और 2 रोज बन जाती है, ठीक है। अब सेम एज इट इज हम अगर, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास एंड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3, 6, 9, 10 10 रोज बनती हैं और 8 कॉलम्स बनते हैं। सॉरी, 10 कॉलम बनते हैं और 8 रोज बनती हैं। ये हमारे पास एंड है। अगर हम इससे ज्यादा बनाना चाहते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कॉलम्स इंटर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 13 कॉलम्स इंटर कर देते हैं। हम यहाँ पे 10 रोज इंटर कर देते हैं। जब हम ओके करते हैं, हमारे पास 13 कॉलम्स और 10 रोज का एक टेबल बन जाता है, राइट। सो ये था इंसर्ट टेबल। अब ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल क्या है? आपने यहाँ से ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, ये हमारे पास, सॉरी, ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, ये हमारे पास एक पेंसिल बन गई। सबसे पहले आप एक बॉक्स खींचेंगे, ये एक रो और एक कॉलम आपके पास बन जाता है। अब आप ऐसे इसे दोबारा एक पेंसिल खींचेंगे तो ये अगेन एक रो बन जाती है। यहाँ से जहाँ पे मर्जी आप उठा के दूसरी पेंसिल ऐसे खींच देंगे, कॉलम बन जाता है। एक कॉलम आप यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एक कॉलम आप यहाँ पे बना देते हैं, सॉरी। तो ये हमारे पास, हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली। इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। ये हमने पहले क्या किया जी, हमने पहले टेबल इंसर्ट किया, फिर हमने सीखा कि हमने टेबल ड्रॉ कैसे करना है। अब हमने यहाँ पे लिखा जी अहमद, अली और अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी वालेकुम आवाज़ में अस्सलाम। डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? 42। अच्छा, ये मुझे काइंडली स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें कि सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है या सिर्फ बिस्मिल्लाह, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? डिस्टॉर्शन तो नहीं है? जी सर, मुझे तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, चलिए, अगर सबको डिस्टॉर्शन नहीं फील हो रही, सिर्फ एक को फील हो रही है, तो इसका मतलब फिर उनके अपने जो है वो इशू है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। उर्वत मुस्का, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने कहा कि हमने पहले एक इंसर्ट टेबल कर लिया, फिर हमने टेबल को ड्रॉ कर लिया। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आता है और हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसे हम एक टेबल के अंदर इंसर्ट कर दें, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे, ठीक है। 3 हम लेट्स सपोज यहाँ पे हम कॉलम्स लगा देते हैं, एक रो लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 कॉलम्स और एक रो का टेबल बन गया, और ये अहमद, अली और अकबर थे, ये जो है एक ही रो कॉलम में आ गए, बाकी 2 कॉलम खाली। अब हम चाहते हैं कि अहमद एक कॉलम में आ जाए, अली दूसरे कॉलम में आ जाए, अकबर तीसरे कॉलम में आ जाए। तो फिर क्या होगा, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, टेबल खत्म हो गया। हमने क्या किया जी, अहमद के सामने गए और हमने टैब क्लिक किया,
ठीक है, एक टैब की हमने स्पेस दे दी। ये जो कैप्स लॉक के ऊपर टैब का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, हमने वो प्रेस किया, एक टैब की स्पेस अहमद के पास आ गई, एक टैब की जो स्पेस है वो अली के पास चलेगी। ठीक है, अब हमने इसे अगेन सेलेक्ट किया, टेबल पे गए, हमने टेक्स्ट को जो है इस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने 3 रोज बनाई, ओके किया, और ये तीनों जो है अलग-अलग रो में आ गए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अहमद के पास जो है वो ज्यादा स्पेस चली गई थी, हम ये स्पेस कम कर देते हैं। ठीक है, हम ये स्पेस जो है वो कम करके देख लेते हैं। तो ये हम रैंडमली जो है स्टडी कर रहे हैं कि हमने टेक्स्ट को जो है वो टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो ओके, ये रोज यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 2 पे सिलेक्टेड है। सो ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी से इन्हें जहां से मर्जी कट करें, जहां मर्जी लाके हम पेस्ट करें, वो हमारी अपनी मर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, हमने इंसर्ट सीख लिया, इंसर्ट टेबल सीखा, हमने ड्रॉ टेबल सीखा, हमने जो है फिर सीखा कि हमने टेबल और टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल की स्प्रेडशीट ऐड करें। हम एक्सेल की स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। एक सेकंड, ये देखें, हमने एक्सेल की स्प्रेडशीट में क्लिक किया, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारी एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट होगी। अब अगर किसी को एक्सेल की वर्किंग आती होगी, वो इस पे अपनी सारी वर्किंग परफॉर्म करेगा, इसे सेव करेगा, और ये एक्सेल की जो शीट है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारी बाकी पैराग्राफ्स और बाकी वर्किंग के साथ ही बीच में सेव्ड रहेगी, पर इसे बैकएंड पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही ऑपरेट करेगा। यहाँ पे हम एक्सेल की शीट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल जी प्रेस किया, हमने इसे अनडू कर दिया। सो लास्ट इन द टेबल्स ग्रुप वो क्या है, क्विक टेबल्स। सर ये जी बताएं। एक्सेल वाला अगेन बता दें सर। ओके तैयबा, ठीक। सर आपने भी अच्छा, अगर जी मैं बताता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो प्रॉपर डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, एक ये प्रॉपर डाटा है, हम कहते हैं कि हम इस डाटा के साथ एक एक्सेल शीट ऐड करना चाहते हैं, इस डाटा के अंदर ही जो हमारे इस डाटा की कैलकुलेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स में जाके हम एक्सेल स्प्रेडशीट ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो डाटा है, ये जो ऊपर मेंशन है ये वाला, इसकी जितनी कैलकुलेशंस होगी वो हम इस एक्सेल शीट में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और इसे जब हम सेव करेंगे तो हमारे इस डाटा के साथ ही, जैसे हमने सिंपल टेबल बनाना है ना तैयबा, वैसे ही हमने यही एक्सेल शीट बना देनी है। अब सिंपल जी सर। टेबल में हमें कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। एक्सेल शीट में जो है हम अगर फार्मूलाज लगाते हैं, हम इसमें जो है डिफरेंट अमाउंट्स इंसर्ट करते हैं, तो वो उनकी खुद ब खुद कैलकुलेशन हो जाती है। लेट्स सपोज ये पहले 4 कॉलम से हमने जो है डाटा एंटर करना है, यहाँ पे हमने ऑब्टेन एंटर कर देना है, यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स एंटर कर देने, यहाँ पे हमने परसेंटेज एंटर करनी है। हम जब सम का फार्मूला लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये चारों के चार, इनमें जितने मार्क्स ऐड होंगे वो सारे सम होके इसमें ऐड हो जाएंगे। परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे तो ऑब्टेन्ड ओवर टोटल की जितनी परसेंटेज निकलेगी वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम इस डाटा की जी एक्सेल सर। शीट जो है वो, इसे हमने अनडू कर दिया। अब लास्ट हमारे पास क्विक टेबल्स। जैसे हमारे पास कवर पेजेस थे, वैसे ही हमारे पास क्विक टेबल्स भी होते हैं। हम कहते हैं कि हमने कैलेंडर का कोई टेबल ऐड करना है, ये हमने कैलेंडर का टेबल ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसे हम अपनी मर्जी से जो है वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगस्त लिख देते हैं, यहाँ पे हम जैसे मर्जी कर लें, जो मर्जी डेट एंटर कर दें, जो कुछ मर्जी कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई और भी टेबल ऐड कर सकते हैं, क्विक टेबल्स में जाके कुछ भी किसी भी किस्म का हम यहाँ पे टेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये ले, ग्रीक अल्फाबेट टेबल आ गया, ये हमने ऐड कर दिया।
अब ये जो टेबल्स हैं ये भी हम अक्सर यूज कर सकते हैं किसी ना किसी डाटा में। हो सकता है हमने ये जो डाटा लिखा हुआ है इस डाटा के साथ हमें एक ग्रीक अल्फाबेट टेबल चाहिए हो, बजाय इसके कि हम नेट से जो है ग्रीक के अल्फाबेट्स डाउनलोड करें, फिर उन्हें लिखें, टाइप करें, ये करें वो करें। बेहतर ये है कि शॉर्टकट हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पे आए, इंसर्ट में आए, हम टेबल्स में जाएं, हम क्विक टेबल्स में जाए और हम इसे ऐड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो है 2 ग्रुप्स क्लियर हो गए हैं अब तक। जी रोल नंबर 25 सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही? रोल नंबर 25 सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। अच्छा सिद्रा, आपको ये पेजेस ग्रुप और टेबल्स ग्रुप की समझ आ गई? जी सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। जी सलीहा, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। ओके, ये पेजेस ग्रुप और टेबल्स ग्रुप की समझ आई? जी आ गई। ओके, थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट्स, हमारे 2 ग्रुप्स क्लियर हो चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम, इंसर्ट और डिज़ाइन, ये जो 3 रिबन्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे को ये 3 रिबन्स आते हैं उसको जो है सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझ आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ साथ पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस जैसे जो बाकी जो पैकेजेस हैं एमएस ऑफिस के, वो उनकी बेसिक लेवल जो है सब कुछ समझ आ जाता है। सो आपने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन, इन 3 ये जो 3 रिबन्स है ना, आपने इन पे लाजमी फोकस करना है। इनको आपने जो है रट लेना है, इनको आपने समझ लेना है। ये 3 आपको आ गए और हमारा इस कोर्स में फोकस भी इन तीनों पर होगा। इन तीनों के अलावा शायद ही है कि हम किसी और रिबन को जो है वो टच करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जो क्विक एक्सेस टेबल है उसमें जो हमने रोमन ग्रीक जो लेटर्स यूज किए हैं, अगर हमें उनमें से कुछ स्पेसिफिक चाहिए हो तो फिर हम उस टेबल को कम कर सकते हैं, उसमें से जो एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें ना, आपका ये सवाल है ना कि एक सेकंड रुके, किधर गया? ये मैंने बनाया, ये जो क्विक एक्सेस टेबल है, ठीक है, हमने ग्रीक अल्फाबेट्स निकाले, हम चाहते हैं ओमेगा, हम इसमें से क्लियर कर दें। क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये कुछ ऐसे हैं जो हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको जो है वो खत्म कर देते हैं। ओके, अब ये जो सिंबल्स वाले ना, सिंबल्स वाले ऐसे नहीं, इन सिंबल्स वालों में जो है कुछ ऑप्शंस आएंगे जो हमें कोई ना कोई इसमें ऐड करना पड़ेगा लाजमी, ठीक है ना। तो कुछ हम वैसे भी क्लियर कर सकते हैं, तो इनमें इश्यू नहीं है, आप इनको जो है कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे ये इंसर्ट टेबल है, क्विक टेबल्स में हम आए, ये हमने ये वाला सिलेक्ट किया। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें अब हम इस यहाँ पे जो मर्जी मंथ ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम जो है जो मर्जी डेट ऐड कर दें। हम यहाँ पे 7 लिख लें, हम यहाँ पे 8 लिख दें, हम यहाँ पे 9 लिख दें, हम यहाँ पे 6 लिख दें। सो हम कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ इन टेबल्स में जो सिंबल्स होंगी वो हमें जो है उनकी जगह कोई ना कोई हमें पुट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये कि इस मीटिंग का जो टाइम है वो 1 मिनट रह चुका है। नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट फिर हम जो फर्दर ग्रुप्स को डिस्कस करके अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। आप लोग जल्दी से जो है नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लें। मिस मिनाइल क्लास जो है वाइंड अप कर दें। ओके सर, एंड सेम लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा आप लोग।